Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स मैथमेटिक्स का बुक 1 मॉड्यूल 1 अलजेब्रा का लेसन 2 एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learners of NIS. I am Srikant Aryan, your mathematics teachers. So let's start. तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंट एंड रेडिकल का मीनिंग ऑफ a टू द पावर पी वाई क्यू का। तो हम लोग देखेंगे वन बाई, अगर हम लोग उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि a टू द पावर वन बाई क्यू का अगर क्यू टाइम्स अगर मल्टीप्लाई किए देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। तो ये हम लोग इसको समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या समझेंगे, ए टू द पावर पी वाई क्यू का अगर हम लोग क्यू टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं, और उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज पे आएंगे। तो हम लोग देखें इसका मीनिंग के लिए हम लोग थोड़ा सा और बेसिक जाएंगे। तो हम लोग बेसिक ए टू द पावर वन बाई क्यू इसका डिफाइन करना है मैथमेटिकल। अगर इसको क्यू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे अगर हम लोग वन के पावर ए क्यू तो ये देखते हैं, और ए क्या है, अगर हम लोग कर सकते हैं इफ ए इज पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड क्यू इज नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर है, तो हमको इसका मीनिंग का डिफाइन करना है। अगर इसको क्यू टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे, इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्यू टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्यू टाइम्स द नंबर ए टू द पावर वन बाई क्यू, तो देखते हैं वो वन के पावर वन बाई क्यू ये कितने बार मल्टीप्लाई कर, वन के पावर ए टू द पावर वन बाई क्यू ये कितने टाइम वन बाई क्यू, ये कितने टाइम क्यू टाइम्स, कितना क्यू टाइम्स। तो हम लोग इस पहले हम लोग रूल सीखे थे कि अगर कोई बेस अगर मल्टीप्लाई में सेम बेस हो और पावर डिफरेंट हो तो इस पावर का क्या करते थे, ऐड कर देते थे। ये तो सिंपल ये रूल हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का फर्स्ट रूल देखे थे। उस रूल के अनुसार हम लोग इसको भी ए टू द पावर इसको पावर का क्या ऐड कर देंगे, ये वन बाई क्यू प्लस वन बाई क्यू ये कितने क्यू एट टाइम्स, क्यू टाइम है तो क्यू टाइम्स। तो इसका क्या हो गया ए टू द पावर ये ऐड हो गया तो क्यू आया, और ये इसका पहले हम लोग एलसीएम लिए, ये है वैसे इसको एलसीएम लिए तो ये एलसीएम लिया तो क्यू हो गया, इसको ऐड किए तो ये क्यू बाई क्यू वन, यानी ए टू द पावर वन इज ए। अगर हम लोग कह सकते हैं कि क्यूएथ पावर ऑफ यानी क्यूएथ पावर ऑफ ए टू द पावर वन बाई क्यू इज ए, यानी सिंपल हमारा अगर ए टू द पावर वन बाई क्यू इसका पावर अगर क्यू हो तो ए कहलाता है। क्या कहलाता है, ए कहलाता है। ये हमारा अगर इसको सिंपल वर्ड में हमको लिखना है तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको ए के पावर वन बाई क्यू के पावर पी हो सॉरी क्यू हो तो ये क्या है, ए कहलाता है। यानी सिंपल ए भी ऐसे ही कटेंगे, यानी पावर ए मल्टीप्लाई वन बाई क्यू है ए क्यू ये कैंसिल और ये तो ये हम लोग क्या है डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं यही ए कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ए कहलाता है। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं। सेकेंड का हम लोग जो मीनिंग देखना है ए टू द पावर पी वाई क्यू का, तो उसमें हम आते हैं। तो हम लोग फर्स्ट में देखें कि अगर ए की टू द पावर वन बाई क्यू है तो अगर इसको पावर में क्यू रखें, क्यू टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किए तो ये कहलाया ए कहलाया।
यानी हमको अगर 7 1/4 है, अगर इसको 4th पावर होंगे तो ये 7 कहलाएंगे। यानी हमको इसको 7 टाइम 1/4 इंटू 7 के पावर 1/4 इंटू 7 के पावर 1/4, ये 4 टाइम्स 7 के पावर 1/4, ये कितना 4 टाइम्स, तो ये कहलाते हैं 7 कहलाते हैं। और इसको हम लोग सिंपल इसको रिटर्न हम लोग कर सकते हैं कि 1 के पावर 1/qth हो तो इसको लिख सकते हैं 1 के a और 1 qth, ये हमको रिटर्न के लिख सकते हैं। तो इसी का एज इट इज हमको इसका भी रिटर्न ऐसे ही लिखे कि 1/a टू द पावर 1/qth यानी a के पावर p इंटू 1/qth इंटू p है, यानी a हमारा रूट q a है और a के पावर p, ये ऐसे हमको लिखे हैं। तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं, देखते हैं। तो हम लोग प्रूव करना है क्या कि a क्यूब हम लोग क्या करना है, इसको क्यूब टाइम मल्टीप्लाई किए ये का a टू द पावर p y क्यूब इंटू a टू द पावर p y क्यूब इंटू a टू द पावर p y क्यूब a टू द पावर p y क्यूब, ये कितने टाइम क्यूब टाइम्स। तो हम लोग ऐसे क्या हो गया, a के पावर में ये क्या है ऐड हो गए, ऐड होंगे जो बेसिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फर्स्ट के अनुसार, यानी हमारा पी वाई क्यूब इंटू प्लस पी वाई क्यूब, ये कितने बार क्यूब टाइम्स ऐड हो गया। जब ये ऐड हो गए तो ये क्या है ए टू द पावर, ये क्यू क्यूब एलसीएम क्यूब और ये पी पी ऐड हो गए कितने टाइम क्यू टाइम, पी ऐड हो गए कितने टाइम्स क्यू टाइम्स। और जब ये हो गया तो ये क्यू क्यूब हमारा कैंसिल, तो ए टू द पावर पी। तो हम लोग कह सकते हैं कि द पावर ऑफ तो कह सकते हैं 1/qth द qth रूट इज ए टू द पावर p, ये हम लोग कह सकते हैं। यानी 1/p ये 1/p बाई qth रूट इज 1/p है। ये हमारा सिंपल है। ऐसे हमको इसको वर्ड में को हम लोग मैथमेटिक्स में दिखाना है तो कैसे देखेंगे, यानी ए टू द पावर p बाई q के qth रूट, यानी qth रूट qth रूट के पावर क्या है p है, क्या है पावर p है, यानी qth रूट पावर क्या है p है। तो ये q कैसे, यानी p के पावर p, यानी सिंपल हम लोग देखेंगे तो हमारा ये कहने का सेंटेंस है कि अगर qth रूट a टू द पावर q और qth रूट है के पावर p हो तो ये कहलाता है a के पावर p। ये पावर से पावर ये qth कैंसिल और पावर p। तो हम लोग इसको और एग्जांपल के थ्रू देखेंगे और चैप्टर पे आएंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। कुछ एग्जांपल भी ले लेते हैं टेक वर्क। अगर एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे, अगर 7 टू द पावर 2/3 है तो ये कह सकते हैं ये क्यू रूट है 7 का पावर 2। जैसे हम लोग देखे थे कि a के पावर p बाई क्यू है तो इस द क्या है क्यू रूट था, क्यू रूट था किसका a के पावर p, ये हम लोग देखे थे। यानी हमारा कुछ ऐसा सेंटेंस 8 की 8 टू द पावर 3 रूट 1/2, तो ये इज क्या हो जाएगा इज स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर 3। तो हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग चैप्टर पे आएंगे। तो इस तरह हमारा एग्जांपल हो गया। कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसका इसका वैल्यू निकालना है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ,
और उसके बाद हम लोग चैप्टर पे आएंगे जिसके लिए हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे। तो हमारा इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम लोग सिंपल ही जानते हैं। हम लोग इसको क्या करते हैं 625, इसको क्या करते हैं हम लोग कितने 5 इंटू ये क्या, अगर हम लोग किससे 25 से लगाएं तो ये 625 क्या हो जाएगा, ये 25 में आ जाएगा। और 25 को हम लोग 5 इंटू 5 जानते हैं, इसको 5 इंटू 5 जानते हैं। लेकिन सिंपल अगर आपको इतना नहीं समझ आए तो हम लोग एलसीएम 625 को 5 से लगाए तो ये कितना होगा 1 बार में, ये 2 बार में 5, 125। इसको 125, इसको 5 बार में लगाए तो 25 बार में, ये क्या है 5 5 जा 25। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 5 जा 25, 5 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 के होल पावर 1/4 है। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये क्या है, ये 4 के पावर, ये क्या है पावर ऐड होते गए हम लोग 1 3 ये 3, यानी पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 4, 1/4। तो ये क्या 4 के पावर 5 टू द पावर 4 के होल पावर 1/4। और ये हमारा हो गया कि 5 ब्रैकेट हटे 4 इंटू 1/4, ये कैंसिल, और ये 5 के पावर 1 यानी 5। लेकिन हम लोग ये देखे थे कि अगर a के पावर 1/q हो और q टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया गया था, क्या q टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया था तो ये क्या हुआ, ये आंसर दे दिया था। तो इसे हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो ये 5 आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट का यही था। सेकंड का हम लोग देखेंगे। सेकंड का हमारा क्या है, सेकंड का हमारा 243 का होल टू द पावर 2/5 ऐसा। ये हम लोग इसको जानते हैं, किसका फैक्टराइजेशन करते हैं 243 3 से करेंगे तो 8 बार में 1, ये 3 से किए 27 बार में, ये 3 से किए 9 बार में, और ये 3 से 3 3 जान, ये 3 टाइम कितने टाइम 5 टाइम, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ये कितना 5 टाइम्स का होल टू द पावर 2/5। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका पावर क्या हो गया ऐड हो गया, यानी 3 के पावर कितने 5, और ये होल पावर 2/5। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रूल के अनुसार अगर m इंटू एन रहता था तो m इंटू एन हो जाते थे। तो ये सम 5 इंटू ब्रैकेट हटे तो 2/5, ये कैंसिल, तो ये कैंसिल है तो 3 के पावर 2 और 3 के पावर 4 9, 3 जा 9। तो ये हमारा आंसर सेकंड का। अब हम लोग थर्ड का सोल्व करते हैं। थर्ड का हम लोग देखते हैं। थर्ड का क्या है 16/81 होल टू द पावर 3/4 है। तो देखते हैं 16/81 होल टू द पावर 3/4 है। तो ये देखिए ऊपर दिख रहा है 4 4 जा हमारा, ये 16 का कितना, तो अगर 2 बार हम लोग देखते हैं तो 8 बार में, ये 4 बार में, ये 2 2 जा 4, यानी 4 टाइम 2 है। और ये हमारा देखिए 81 का देखते हैं 3 27 3 9 और ये 3 3 जा 9, ये 4 टाइम्स, यानी हमको ऊपर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और नीचे क्या है 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, और ये होल पावर -3/4 है। ये क्या है हमारा 2 के पावर 4 है अपॉन 3 के पावर 4 है, ये होल पावर -3/4 है। और हमने ये क्या है ब्रैकेट है, यानी कि ये क्या हो गया 2/3 के पावर 4, ये होल पावर -3/4। अगर ये ब्रैकेट हटाए तो 2 के पावर 3 ब्रैकेट ये 4 इंटू -3/4, ये 4 से 4 काटे,
ये 2/3, ये -3 इंटीजर, तो हमारा ये -3 इंटीजर हमारा। और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको और सोल्व करेंगे, तो ये क्या है रेसिप्रोकल, यानी 3/2 और माइनस हट गए, यानी इसका हम लोग अगर यहाँ पे देखें, इसका सोल्व यहाँ पे कर दें, यानी ये हमारा कितना है 2/3 के होल पावर -3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा था, यानी 2/3 के होल पावर 3, और ये हमारा क्या हो गया, यानी 2 के पावर 3/3 के पावर 3, और ये ऊपर जा रहा है 3 के पावर 3, 2 के पावर 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 27, और 2 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 3 टाइम्स, और ये हमारा आंसर। अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे, चेक योर प्रोग्रेस पे आते हैं। तो हम लोग चेक योर प्रोग्रेस 2.5 पे आते हैं, और पहला में सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग, हम लोग क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट का सेकंड का, फिर हम लोग सेकंड का है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग, इसमें भी सिंप्लीफाई करना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इतना हमारा समाप्त हो जाएगा इस चैप्टर 2.5 का, और हम लोग एक 1 बाय 1 बोर्ड पे डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। तो एक्सपोनेंट एंड रेडिकल का हम लोग देखते हैं, चेक योर प्रोग्रेस 2.5 का। ये क्या है, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल एंड रेडिकल का है चैप्टर। चेक योर प्रोग्रेस 2.5 का सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग्स, तो हम लोग पहला का सिंप्लीफाई करना है, इसका भी सिंप्लीफाई करना है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट का देखते हैं, तो फर्स्ट का क्या है हमारा, कुछ ऐसा फॉर्म में 16⁴ हमारा ऐसा है। तो हम लोग वहां पे देखे थे कि a के पावर p/q के फोर्थ में था, तो ये हमारा किसका पावर है, यानी ये क्या है, ये 3 का पावर कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा, ये कुछ ऐसा पावर दिख रहा है कि ये QH पावर ऑफ ये का हम लोग देखे थे, Q टाइम अगर मल्टीप्लाई ये होगा, अगर हमारा a इंटू ये Q टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए, तो ये इसका पावर क्या है, P/Q क्या हो जाएगा, सिर्फ a के पावर p हो जाएंगे। तो ये हम लोग देखते हैं कैसे हो जाते हैं। तो इसका हम लोग थ्योरी था, यानी ये हमारा क्या हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 टाइम्स है, यानी ये 3 के पावर 4 है, यानी ये 2 के पावर 4 है, यानी 3/4, यानी ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुए, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 हो जाएंगे, ये 2 के पावर, यानी ये 4, ये ब्रैकेट हटे, तो 4 इंटू 3/4, यानी ये हमारा 2 के पावर 3, यानी यहाँ हम लोग करना क्या, अगर चाहिए जो डिजिट था, ये नंबर था, वो 4 टाइम अगर 4th टाइम मल्टीप्लाई हुए, तो ये के पावर 3 हुआ, और ये के पावर 3 इट मीन 2 इंटू 2 इंटू 2 8, यानी आंसर हमारा। तो हमारा फर्स्ट का हो गया। अब हम लोग सेकेंड के देखते हैं, ये फर्स्ट का है, फर्स्ट का हमारा, और हम लोग सेकेंड के आते हैं। सेकेंड में क्या है हमारा 27/125 के होल टू द पावर -2/3। तो इसको हम लोग क्या है ऐसे, ये देखिए 3 दिख रहा है लास्ट में, यानी QH हम लोग दिखता था, तो 3, यानी ये 3 इंटू 3 इंटू 3 का पावर 27 को तोड़ दिए, ये 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 के होल पावर -2/3, ये 3 का पावर 3 हो गया, ये 5 का पावर 3 हो गया, ये की टू द पावर 3, यानी ये हमारा 3/5 के होल पावर 3 के होल, ये -2/3, ये ब्रैकेट हटे, यानी ब्रैकेट हटे, तो हमारा क्या है 3/5, ये ब्रैकेट 3, ये ब्रैकेट बड़ी वाले हटाए, यानी इंटू -2/3, ये 3 से 3 कैंसिल, और ये हमारा क्या हो गया, ये 3/5 के होल टू द पावर -2, ये हमारा यहाँ देखते हैं, यानी 3/5 के होल टू पर -2, और ऐसा हम लोग देखते थे। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता था,
अगर a के पावर m रहता था, a टू द पावर माइनस m रहता था, 1/m हो जाते थे। तो हम लोग ये क्या हो जाएगा हमारा 1/3/5 के पावर होल स्क्वायर, और ये हो गया तो यानी 3 के पावर है यहाँ पे 1/3 के पावर ये अपन 5 के पावर ये ऊपर यानी 5 का स्क्वायर अपॉन यानी 5 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, और ये हमारा आंसर यानी 25/9। तो हमारा ये डिटेल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पूरे। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत हो तो इसको हम लोग उतार सकते हैं, रीट की इसका यहाँ से हम लोग उतार सकते हैं। यानी हमारा ये 3/5 था, ये 2, और ये हमारा अपॉन हो गया 3/2 के होल पावर हो गया, और इसी को हमारा 1/3 के पावर ये 5 है तो 5 के पावर स्क्वायर, ये 1 × 5 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, ये 25/9। ये आंसर, ये हमारा ये डिटेल यहाँ पर लिख दिए, हटा दे। इसका हमारा सॉल्यूशन ये 25/9। तो हमारा सेकेंड का हम लोग सिंपलीफाई हो गया 1 का सेकेंड। अब हम लोग चेक योर प्रोग्रेस 2.15 का देखते हैं, सॉरी 2.5 का देखते हैं 2। तो हम लोग देखते हैं सिंपलीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग 2 का देखते हैं। तो 2 का हमारा देखिए फर्स्ट में ये है, सेकेंड में है और थर्ड में भी है। तो थर्ड में हम लोग देखिए सेकेंड का हम और फर्स्ट को पहले देखते हैं। तो फर्स्ट में हमारा क्या है, ये 625 टू द पावर -1/4 डिवाइड 25 टू द पावर 1 - 1/2। ये क्या हमारा है 4 टाइम, यानी 4 क्यूएथ है, यानी 4 टाइम यानी होगा, यानी हमको इसको तोड़ना है 25 ये 6 है, 5 से टूटेंगे तो 5 × 125, ये 5 से टूटेंगे ये 25 में, ये 5 × 5 ये 4 टाइम्स, so ये 5 × 5 × 5 × 5 हो गया अपॉन 1 - 1/4। ये डिवाइड का डिवाइड, ये हमारा ये देखिए 2 टाइम क्यूएथ बोले थे, यानी कि ये 5 × 5 है, और ये 1 - 1/2 ऐसे टूटती है। ये सिंपलीफाई, ये क्या है, ये पावर ऐड हो गया यानी 4, ये क्या हो गया 1 - 4, ये डिवाइड का डिवाइड, ये 5 के पावर 2 अपॉन -1/2। ये हमको ब्रैकेट हटाए तो हमारा क्या हो गया, ये 5 के 4 × 1 - 1/4, ये 4 से 4 खत्म, ये डिवाइड 5 ब्रैकेट 2 के पावर -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 5 के पावर -1 डिवाइड ये 5 के पावर -1। ये हमारा यानी ये जो हमारा आया 5 टू द पावर -1 डिवाइड 5 टू द पावर -1, ये हमको डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किए तो ये रेसिप्रोकल है 1/5 टू द पावर -1। ये 5 टू द पावर -1 1 दिख रहा है, यानी ये 1 है, यानी 1 × 1 = 1। ये हमारा इसका 1 आंसर। हम लोग सेकेंड के देखेंगे, सेकेंड के सेकेंड का हमारा क्या है 7/8 होल पावर 1 - 1/4 इंटू 7/8 होल पावर 1/2 इंटू 7/8 के होल टू पावर 3/4। इसका हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं यहां से हटा ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, यानी बेस सारे सेम है, तो बेस सारे सेम है तो ये क्या पावर ऐड हो जाएंगे। अगर 7/8 यानी ये हमारा कितने टाइम है, ये देखिए -1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4, ये पावर ये बेस, तो ये पावर ये कि इसका 7/8 हमारा पावर ये 4 2 4 का एलसीएम 4
2 1 में 2 2 जा 4 1 2 2 जा 4 यानी 2 1 into 1 1 यानी ये 4 है इसका एलसीएम तो ये 4 1 जा 4 ये -1 ये 2 1 into 2 2 ये 4 यानी 3 हमारा पावर ये क्या है ये माया कि 3 2 5 5 minus 4 यानी 4/4 यानी 7/8 टू द पावर ये 4 और ये हम लोग ऐड के बाद 4 हो गया ये कैंसिल यानी 4/4 यानी 1 तो ये 7/8 हमारा आंसर यानी आंसर है। तो हमारा सेकेंड का हो गया। अब हम लोग थर्ड का आते हैं इसका 2 का थर्ड। टू का थर्ड क्या है 2 का थर्ड हमारा क्वेश्चन है हमारा 13/16 इंटू होल पावर -3/4 इंटू 13/16 होल टू द पावर 1/4 इंटू 13/16 होल टू द पावर 3/2। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना है और हम लोग इजी रूप से सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखिए बेस सेम है यानी a इंटू ए और पावर m n p कुछ ऐसा है यानी a के पावर m प्लस n प्लस p ऐसा फॉर्म में है तो हमारा ऐसा हमको लिखना है। तो ये क्या होगा 13/16 पावर क्या ऐड हो गया -3/4 प्लस 1/4 इंटू यहाँ इंटू नहीं प्लस 3/2 ये हमारा क्या है इसका एलसीएम है 13/16 इसका एलसीएम लिया तो ये 4 ये 4 1 जा 4 4 इन ये 4 1 जा 4 1 1 इंटू -3 यानी -3 ये 4 1 जा 4 1 1 इंटू 1 1 2 1 2 2 2 जा 4 तो 2 1 में तो 3 इंटू 2 यानी 6 ये तो ये हमारा कुछ ऐसा होगा कि 13/16 के होल पावर ये 7 में -3 ये -3 और ये क्या है 1 और 6 7 और 7 में -3 तो ये हमारा 4 और ये 4/4 और 4/4 हमारा आंसर 13/16 यानी हमारा हम लोग ये देखने की कोशिश किए कि a y 1y QH रहे और इसका पावर अगर q रहे इसका पावर q रहे और 1y QH हो तो ये इसका मतलब a हो जाएगा। अगर a के पावर p हो y q a के पावर p y q हो और 1y QH हो तो ये क्या हो जाएगा पावर में तो हमारा ये पावर में q हो तो ये हमारा कैंसिल हो जाएंगे a के पावर p हो जाएंगे। तो ये हमारा शुरू में देखे और एग्जांपल के थ्रू हम लोग डिटेल कंप्लीट हो गया हमारा ये चैप्टर चेक योर प्रोग्रेस 2.5 का एक्सपोनेंट रेडिकल का। तो थैंक यू सो मच बच्चों आज के लिए इतना ही। वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने और समझने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।